नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तान्या और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे क्रॉनिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो हर एक एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो हमारे स्पाइन के जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। ये एक डीजेनरेटिव कंडीशन है जिसमें वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क और जॉइंट्स होते हैं उसमें सूजन, दर्द या स्टिफनेस हो जाता है। कई बार ये कंडीशन सिर्फ नेक के एरिया तक ही लिमिटेड होती है, लेकिन कई बार ये पूरे स्पाइन को इन्वॉल्व कर लेती है। जब हमारी गर्दन या कमर की हड्डी में सूजन और जलन के साथ दर्द होने लगे तो उसे हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस सिर्फ एक टाइप का दर्द नहीं है, बल्कि एक टाइप का प्रोग्रेसिव डिजीज है। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो टाइम के साथ साथ ये बढ़ने लगती है। स्पॉन्डिलाइटिस में पेशेंट को स्टिफनेस, पेन और मूवमेंट में परेशानी होती है, जो स्पेशली सुबह उठते ही ज्यादा महसूस होती है। स्पॉन्डिलाइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, स्पेशली एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, पुअर पोस्चर, जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल पर झुककर काम करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्पाइनल इंजरीज किसी एक्सीडेंट या ट्रॉमा के कारण, एजिंग, क्योंकि बढ़ती एज के साथ डिस्क में डिजेनरेशन होने लग जाती है, किसी टाइप की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जहां इम्यून सिस्टम खुद के स्पाइन टिश्यू को ही अटैक कर रहा हो। स्पॉन्डिलाइटिस के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं: क्रॉनिक बैक और नेक पेन। ये पेन यूजली डल होती है लेकिन कांस्टेंट होते रहती है। ज्यादातर पेशेंट्स को रेस्ट करने पे भी रिलीफ नहीं मिलता। मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठने पर स्पाइन एक्सट्रीमली टाइट महसूस होती है, जैसे कि किसी ने आयरन रॉड लगा दिया हो स्पाइन के जगह पे। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो सकती है जिसमें कि स्पाइन बेंड नहीं हो पाती है और पेशेंट को डेली लाइफ के एक्टिविटीज में दिक्कत आने लगती है, जैसे कि उठना, बैठना या ड्राइविंग करना। फटीगनेस देखने को मिल सकता है क्योंकि बॉडी में कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट हर वक्त टायर्ड फील करता है। पेन हो सकता है जो कि रेडिएट करेगा आर्म्स या लेग्स में, क्योंकि नर्व में कंप्रेशन हो रहा है इन्फ्लेमेशन के कारण। टिंगलिंग या नमनेस फील हो सकता है हाथ और पैरों में। और क्रॉनिक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में स्पाइन कंप्लीटली बेंड हो सकती है या फिर बैम्बू स्पाइन जैसा अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस के कुछ टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये स्पेशली नेक एरिया को इफेक्ट करता है। इसमें हमें नेक में स्टिफनेस देखने को मिल सकता है, पेन होगा जो कि शोल्डर तक रेडिएट करेगा। ये स्पेशली पुअर पोस्चर के कारण होता है। सेकंड है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। ये स्पेशली लोअर बैक को इफेक्ट करता है। इसमें लोअर बैक पेन होता है जो कि लेग्स तक रेडिएट करता है, जैसे कि शियाटिका का पेन होता है। थर्ड है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। फोर्थ है थोरैसिक स्पॉन्डिलाइटिस। ये स्पेशली मिड बैक एरिया को इन्वॉल्व करता है। इसमें हमें रिब्स के अराउंड पेन देखने को मिलेगा और सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होगी। इन सब टाइप्स का अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना वर्टिब्रा के फ्यूजन से परमानेंट पोस्चरल डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकता है। इसके डायग्नोसिस के लिए हम एक्सरे करा सकते हैं स्पाइन की, जिसमें हमें वर्टिब्रा की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर एमआरआई करा सकते हैं जिसमें कि हमें अर्ली इन्फ्लेमेशन या नर्व के इन्वॉल्वमेंट या कोई इन्फेक्शन हो वो देखने को मिल सकता है। ब्लड टेस्ट में हमें ईएसआर और सीआरपी रेज्ड मिलेंगे क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं पेशेंट की स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में बहुत ही यूजफुल हैं, जैसे कि रस्टॉक्स। ये स्टिफनेस और मस्कुलर पेन के लिए बहुत ही यूजफुल है। दूसरी मेडिसिन है आर्निका। ये स्पेशली यूजफुल है स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में जब स्पॉन्डिलाइटिस किसी ट्रॉमा या इंजरी के कारण हो रहा हो। थर्ड मेडिसिन है हाइपेरिकम। ये स्पेशली यूजफुल है शार्प शूटिंग नर्व लाइक पेन के लिए, स्पेशली अगर किसी तरह का स्पाइनल इंजरीज हो। अगली मेडिसिन है रूटा। ये यूजफुल है जब लिगामेंट स्ट्रेन हो और पेन एंड स्टिफनेस देखने को मिले स्पाइन और बैक में। अगली मेडिसिन है सिम्फाइटम। ये यूजफुल है स्पाइन के सीवियर पेन में, स्पेशली आफ्टर बोन इंजरी और फ्रैक्चर। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पोस्चर करेक्शन, क्योंकि गलत पोस्चर ही स्पॉन्डिलाइटिस का मेन ट्रिगर होता है। इसलिए जब भी आप बैठो तो स्पाइन स्ट्रेट और शोल्डर रिलैक्स्ड होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करना, क्योंकि स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग सिटिंग या स्टैंडिंग आवर्स को अवॉइड करना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।